हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सृष्टि सक्सेस क्लासेज। आज हम आपके लिए प्रश्नावली 3.6 लेकर आया हूँ। प्रश्नावली में चल रही थी, चैप्टर हमारा चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। तो इससे रिलेटेड मैंने 3.5 प्रश्नावली मैंने अपलोड कर दिया है। तो आज मैं प्रश्नावली 3.6 लेकर आया हूँ और इस प्रश्नावली से रिलेटेड मैंने दो एग्जाम्पल इसके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए थे। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, पहले समझिए। टॉपिक हमारा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हमने, अगर आपने मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप मेरे इस वीडियो में को देखिए। वहाँ मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि कैसे किसी रैखिक समीकरण युग्म को हम समीकरण को हम रैखिक समीकरण युग्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो समीकरण यहाँ दिए गए हैं, मैं 4 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा यहाँ पर इस वीडियो में। तो चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे समीकरण है ना, पहले इसको क्या है कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है रैखिक समीकरण है। अभी ये समीकरण तुम्हारा रैखिक समीकरण में नहीं है, तो सबसे पहले इस समीकरण को हम रैखिक समीकरण रूप में कन्वर्ट करें। चलिए देखते कैसे करते हैं। तो हम फर्स्ट समीकरण उठा लेते हैं। अब फर्स्ट समीकरण हमारे यहाँ पे क्या लिखे है, 1/2x प्लस का 1/3 y = 2। और अब देखिए कन्वर्ट कैसे करेंगे। इसी समीकरण को या इस रैखिक समीकरण, इस समीकरण को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं। भाई ये 1/2 ये सब मल्टीपल में है, तो जो इसका 1/x का जो गुणांक उसको अलग कर लेंगे। तो 1/2 इंटू 1/x मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 और 2 की 1 से, तो 2x फिर वही आ जाएगा। इसी चीज़ को भी वैसे लिख सकता हूँ 1/3 इंटू में 1/ क्या लिख सकता हूँ, y = 2। वैसे इस समीकरण को मैं लिख सकता हूँ 1/3 इंटू में 1/x और प्लस का 1/2 इंटू में 1/y = 13/6। मतलब आपको करना क्या है, चर को अलग कर लेना है और जो भी उसका मल्टीपल में जो उसके लिखा ना गुणांक, वो उसको अलग करना है, मल्टीपल में रखना सब कुछ, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ से ये जो 1/x है ना पूरा कौन, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम कोई एक दूसरा चर वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे मानना ऐसे, ठीक है, लिखेंगे 1/x को हम कोई दूसरा कौन चर मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं। हम उसको मान लेते हैं a। इस 1/x को हम वेरिएबल मान लेते हैं a, मतलब वो जो भी रहे वो, समझो ना। तो ये हमारा a हो गया = 1/y, इसको हम मान लेते हैं b। तो जहाँ x 1/x वहाँ पर a पुट करेंगे, जहाँ 1/y वहाँ पर हम b पुट करेंगे। तो यहाँ पुट करिए तो 1/2 और 1/x की जगह पर a, तो ये हो जाएगा इंटू में a, और a के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई तो सीधा क्या आ जाएगा, चलो a पुट करते हैं, प्लस 1/3 1/y की जगह पर b, तो इंटू में b = 2। वही यहाँ भी पुट करिए तो 1/3 इंटू में 1/x इसकी जगह पर a, प्लस का 1/2 इंटू 1/y इसकी जगह पर हम b पुट करें = 13/6। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखो इसकी दर तीसरा करें, इसकी दर तीसरा करेंगे, फिर हर की हर से, या पहले इसको a को 1 से मल्टीप्लाई, तो a कम a/2 प्लस b की 1 से गुणा, तो b कम b/3 = 2। a की 1 से गुणा तो क्या जाएगा a/3 और प्लस का b की 1 से तो b/2 = 13/6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसकी दर तीसरा, इसकी दर तीसरा, फिर हर की हर से मल्टीप्लाई। तो a की 3 से तो हो जाएगा 3a प्लस 2 की b से तो हो जाएगा 2b अपॉन हर की हर से 2 × 6 = 2। वैसे इसको सिंप्लीफाई करिए, इसकी दर तीसरा 2 के a से तो क्या आएगा 2a प्लस 3 की b से तो प्लस का हो जाएगा 3b अपॉन हर की हर से तो 2 × 6 = 13/6 चल रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, इसकी दर तीसरा गुणा कर दिए तो 6 दूनी 12। चलिए इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, 6 की तीसरा गुणा तो ये हो जाएगा 3a प्लस का 2b, 3a, चलिए 1 मिनट, ये हो जाएगा 3a प्लस ये हो जाएगा 2b और 6 की तीसरा मल्टीप्लाई 2 से तो हो जाएगा 2 × 12। इसको समीकरण हम यहाँ से फर्स्ट मान लेंगे। अब इसकी इधर करें, यहाँ से ये 6 से 6 क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो उधर बचेगा 2a प्लस का 3b = 13। यह समीकरण सेकंड बन जाएगी। तो अब देखिए ये दोनों समीकरण कैसे होंगे, अब ये दोनों रैखिक समीकरण में कन्वर्ट हो गई। अब हम इसको, अब यहाँ पर 2 चर हो गए तुम्हारे a और b। अब हम इसका मान
हमने 3 मेथड सिखाए थे, आप तीनों में से कोई भी मेथड लगा कर ए और बी का मान प्राप्त कर सकते हो, और फिर उसी ए और बी का मान जो हमने माना यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा जो समीकरण का जो एक्चुअल वेरिएबल था ना, एक्चुअल में जो हमारा चर था उसका मान मिल जाएगा। समझो। तो चलिए इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। और विलोपन विधि क्या कहती थी कि जिस एक टर्म को आपको हटाना है, मतलब उसको गायब करना है, तो गायब करने के लिए क्या करेंगे, उसके जिस भी पद को गायब करना है उसके आपके गुणांकों को सेम करना है। तो जैसे यहाँ पर हमें b को गायब करना है तो b का मान सेम होना चाहिए। जैसे ये 2b है तो ये भी 2b, या 3b है तो ये भी 3b। तो अब ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसको हमने कहा था कि जो b का गुणांक है समीकरण 1 में, उसको समीकरण 2 से मल्टीप्लाई, और जो समीकरण 2 में जो b का गुणांक है उसको समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गुणा कर दीजिए, और गुणा कराएंगे तो सबसे कराएंगे 3 की 3 से, तो 3 तियाँ 9a प्लस 3 की 2 से 3 दूना 6b इक्वल टू, और 12 तियाँ 36। इसको समीकरण थर्ड मान लेंगे, और 2 की मल्टीप्लाई तो 2 दूनी 4a प्लस 2 तियाँ 6b इक्वल टू 13 दूनी 26। इसको समीकरण 4। अब दोनों को क्या करें, माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, और जब घटाओगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को माइनस करना है, तो ये दोनों सारे के चिन्ह क्या बदल जाएंगे। समीकरण 4 के सारे चिन्ह बदल, जो प्लस है वो माइनस, तो माइनस है वो प्लस। तो देखिए यहाँ से ये माइनस का 6 भी, ये प्लस का 6 भी कैंसिल हो गया। ये 9a, ये प्लस का माइनस का 4a तो घट जाएगा। तो 9a में से 4a चला गया तो होगा 5a इक्वल टू, ये 26 है, 13 दूनी 26, और 36 में से 26 चला गया तो ये बचेगा 10। अब 5 कम 5, 5 दूना 10, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, a का मान आ गया 2। अब इसी a के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें b मिल जाएगा। तो लिखेंगे a का मान 1 में रखने पर, तो इसको रखिए 1 में a की जगह पर, तो ये जगह 3 इंटू में a की जगह पर 2 प्लस 2b, तो ये जगह 2b इक्वल टू 12, ये 2 तियाँ 6 प्लस का 2b इक्वल टू 12, ये 6 इधर माइनस इधर कहाँ जाएगा, सॉरी इधर प्लस में इधर माइनस में जाएगा, तो इधर जैसेगा 2b, और ये जगह 12 माइनस का 6, तो 2b इक्वल टू 12 में से 6 चला गया 6, और 2 कम 2 2 तियाँ 6, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये हमारे दो चर a और b आ गए हैं। एक्चुअल में जो हमारे चर थे वो x और y थे, तो वापस हमें जो a और b निकाले हैं वापस उनको वहीं रखेंगे जहाँ हमने माना था इनको। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं। यहाँ पर हैं ये लिखा था 1/x इक्वल टू a का मान कितना आया है 2, तो यहाँ जाएगा 2। अब x को इधर ले आओ, इसको यहाँ ले जाओ, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो ये x इसके बटन यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू में x, यानी x का मान 1/2 आ गया। वैसे ही b का मान यहाँ पुट करिए, कहाँ जो हमने माना था 1/y इक्वल टू b, और b की जगह पर 3, तो ये हो जाएगा 1/y इक्वल टू 3। अब y का निकाल, तो y को यहाँ लाओ, 3 को यहाँ ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू y, यानी y का मान 1/3 आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए कि कैसे हम एक समीकरण को रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसका मान फाइंड आउट करते हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ आएगा। तो मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। बहुत गर्मी हो रही है, यहाँ फ़ैन की भी व्यवस्था नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब देख सकते हो कि अंदाज़ा लगा सकते हो कितना पसीना चू रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो इसको भी क्या लिखेंगे, यहाँ जो भी गुणांक है सबको हम अलग करेंगे और वेरिएबल को अलग करेंगे। जो भी इसका चर है उसको अलग, और जो उसके गुणांक में लिखा उसको अलग करेंगे, मल्टीपल में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 2√x, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 1/√x। वापस मल्टीप्लाई करोगे 2 कम 2 हो जाएगा, फिर बटे √x हो जाएगा। समझ लो। तो आपको गुणांक को अलग करना है और वेरिएबल जो भी है उसको अलग करना है। ठीक, और सबको मल्टीपल में रखना है। प्लस का इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू में 1/√y, √y इक्वल टू 2 चल रहा तो 2 कर देंगे। फिर उसको वही ऐसे लिखेंगे 4 इंटू में 1/√x माइनस का 9 इंटू 1/√y इक्वल टू माइनस का 1। अब यहाँ भी लिखेंगे माना कि 1/√x, इसको मान लेंगे, कोई भी चर मान लीजिए x और y को छोड़ करके, तो हमने मान लिया a, और 1/√y इसको हमने मान लिया
बी। तो जहाँ 1/√x है वहाँ पर a पुट करिए, जहाँ 1/√y वहाँ पर b पुट करिए। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 2 और 1/√x इसकी जगह पर a, तो गुणे में हो जाएगा a, मतलब ये हो जाएगा टोटल 2a प्लस का ये है 3 और 1/√y इसकी जगह पर b, तो ये हो जाएगा हमारा 3b इक्वल टू 2। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। वही यहाँ पुट करिए 4, इसकी जगह पूरा क्या पुट करोगे a, तो ये हो जाएगा 4a, तो हो जाएगा 4a माइनस और इसकी जगह पर b पुट करोगे तो ये 9 की 20 है, तो हो जाएगा 9b और इक्वल टू माइनस का 1। ये समीकरण सेकंड बन गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर इसको वही मेथड से अप्लाई करेंगे। अभी हमें चर हमारे a और b हैं, अब हमें चर a और b का मान फाइंड आउट करना है। मेथड 3 है, जो आपको मेथड अच्छा लगे आप वो मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए मैं इसको फिलहाल विलोपन विधि से ही सॉल्व करूँगा क्योंकि वो मेरे थोड़ा हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, और वो भी कौन से हम b, अब विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक टर्म गायब करते हैं, तो हम यहाँ b को ही गायब करेंगे। ठीक है, तो b को गायब करने के लिए इनका गुणांक सेम होना चाहिए, और गुणांक सेम करने के लिए हमने बताया है कि जो b का गुणांक है समीकरण 1 में उसको समीकरण 2 में मल्टीप्लाई करा दीजिए, और जो समीकरण 2 में जो b का गुणांक है उसको समीकरण 1 में मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो चलिए करा देते हैं। 9 के अंदर गुणा सबसे कराइए, 9 दूनी 18a, 9 तियाँ 27b और 9 दूनी 18। यह समीकरण 3 बन गई। अब 3 के अंदर मल्टीप्लाई, 3 चक्कू 12a, 3 नवा 27b इक्वल टू 3 कम 3 यानी माइनस का 3, समीकरण 4 बनेगी। तो ये समीकरण 3, ये समीकरण 4 हो गए। अब चलिए अब देखो यहाँ से ये माइनस का ये प्लस का है, तो अब इसको घटा जोड़ते नहीं पड़ेगी। जब एक माइनस एक प्लस है तो जोड़ने पर दोनों क्या जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो जोड़ोगे तो ये माइनस का 27 ये प्लस का 27 कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 18a और 12a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30a इक्वल टू, और 18 ये माइनस का ये प्लस तो घट जाएगा, तो 18 में से 3 गया तो ये बचेगा हमारा कितना 15, तो ये आ गया हमारा 15। समझ लो, वो भी प्लस का क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है। तो अब 30 इधर गुणे में इधर कहाँ जाएगा बटे में, तो a बराबर हो जाएगा 15/30 और 15 कम 15, 15 दूनी 30 यानी a का मान आ गया 1/2। तो ये a का मान आया है। अब b का मान निकालने के लिए इसी a को समीकरण 1 या समीकरण 2 में पुट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हो कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 में a का मान देते हैं a की जगह पर। तो देखिए यहाँ से ये लिखा है समीकरण 1 2a, तो 2 इंटू में a की जगह पर 1/2 क्योंकि a का मान 1/2 आ गया, प्लस का 3b, तो प्लस का 3b इक्वल टू 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये प्लस का 1 बचा है, इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 2b इक्वल टू 2 माइनस का 1 और ये हो जाएगा 2b इक्वल टू 2 में से 1 गया 1 और ये 2 इधर गुणे में कहाँ जाएगा बटे में, यानी b इक्वल टू 1/2 आ गया। तो ये b का मान आ गया। बस में अब b और a मिल गए, अब वापस b और a का मान वही रखेंगे जहाँ हमने इनको माना था। तो चलिए वहाँ रख देते हैं 1/√x इक्वल टू a का मान 1/2 तो 1/2। अब x का मान निकाल, तो x का रूट हटाइए और रूट हटाने के बाद सिंपल तरीका उसका दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, तो यहाँ लिख सकते हो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करोगे तो 1/√x का होल स्क्वायर है, इधर जाएगा 1/4 1/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और √x का स्क्वायर केवल x ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या आता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक, तो यानी 1/x आ गया, इधर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो सब पर आएगा ना, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और इधर 2 से √ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या x, इधर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इसकी इधर से छोड़ा इसकी इधर से छोड़ा, तो x एक कम x और 4 एक कम 4, यानी x का मान कितना आ गया 4 आ गया। आई होप बात समझ आई होगी। चलिए वैसे ही अब जो b था उसको b को वहाँ रखेंगे जो हमने माना था, तो यहाँ लिखेंगे 1/√y इक्वल टू b और b का मान कितना हमारा है 1/2, तो b की जगह पर 1/2। यहाँ भी दोनों पक्षों का क्या कर देंगे,
वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√y का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से 1 का स्क्वायर 1/√y का स्क्वायर y इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो y कम y और 4 कम 4, तिरछा मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी यहाँ भी y का मान कितना आ गया 4x का मान आ गया 4। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आया है तो प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, थर्ड वाला। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखें थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसको सबसे पहले वही करेंगे, अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इस 4/x को क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू में 1/x और प्लस का 3y। तो अब y को चाहे वही रहने दीजिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही चर रैखिक में है। मतलब आपको जो चर तुम्हारा x और y है इनको रैखिक में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ जो y है वो तो पहले से ही रैखिक समीकरण के रूप में है, x रैखिक में रूप में नहीं है। तो उसको हम चाहे तो ए मान सकते हो, मान करके उसको रैखिक में कन्वर्ट कर लीजिए। और b तो रैखिक में है ही y तुम्हारा, तो चाहे उसको भी कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो उसको वैसे रहने कोई तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फिलहाल मैं y को कन्वर्ट नहीं करूँगा, तो y को वैसे रख देते हैं, ठीक है। तो ये y है तो इसको 3y ही लिखेंगे इक्वल टू b। आप चाहे तो y की जगह पर इसको मल्टीप्लाई करके y को भी कुछ मान सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। या इसको 3 इंटू y लिख देंगे तो हो जाएगा 3y। अब ये लिखा 3/x तो इसको लिख सकता 3 इंटू में 1/x माइनस का 4y इक्वल टू 23। अब देखिए यहाँ से फिर यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1/x जो है ये हमारा रैखिक के रूप में नहीं है, तो इसको रैखिक में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे वही माना 1/x इक्वल टू में a। अब आप चाहो तो y को b मान सकते हो, अगर नहीं मानो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि y पहले से ही रैखिक के रूप में है, रैखिक समीकरण के रूप में पहले से ही वो है। तो आप चाहे उसको मान सकते हो, आप नहीं चाहते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि पहले से तो इसको क्यों माने, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको वैसे लिखेंगे। केवल हम 1/x को हम क्या मानेंगे a। तो 1/x की जगह आपको a पुट करना है, तो ये हो जाएगा 4 और 1/x की जगह पर a, तो ये हो जाएगा 4a प्लस का 3y इक्वल टू 14 माइनस का समीकरण 1। वैसे ही 3 और 1/x की जगह पर a, तो ये हो जाएगा 3a और ये माइनस का 4y और ये हो जाएगा इक्वल टू 23, ये समीकरण सेकेंड। अब इसमें एक टर्म को आपको माइनस करना है, चाहे इसको हटाओ चाहे इसको, विलोपन विधि से ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम इस वाले y टर्म को हटाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो y का गुणांक उसको समीकरण 2 में मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। और समीकरण 2 में जो y का गुणांक उसको समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो कराइए सबसे, 4 चक्कू 16a और 4 तियाँ 12y और ये हो जाएगा 14 चक्कू 56, 14 चक्कू 56। अब 3 से मल्टीप्लाई कराइए, 3 की a से तो 3a माइनस 3 की 4 से तो 3 चक्कू 12y और 3 की 23 से तो 3 तियाँ 9, 3 दूना 6, ये समीकरण। इसको हम समीकरण मान लेंगे 3, इसको समीकरण मान लेंगे 4। अब ये माइनस का 12y प्लस का 12y ये तो सेम हो गए ना, जोड़ने पर दोनों क्या जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ोगे तो प्लस माइनस का 12y प्लस का 12y कैंसिल हो जाएगा, और ये 16 ये 3y 3 है, कितना हो जाएगा 19a इक्वल टू, यहाँ इनको जोड़िए 9 6 15 के 5 और ये हो जाएगा कितना 6 5 11 और 11 1 12, शायद 9 6 15 के 5 हाथ से लगा 1 और 6 5 11 11 1 12 यानी 125। तो इधर देखिए ये 19 यही आएगा, कुछ और आएगा, 4 चौको 16 और ये 3 3 9, 1 मिनट 3 3 9 है, सॉरी यहाँ आ जाएगा 9a, ठीक। तो ये हो जाएगा 16 या 9 कितना हो जाएगा 25a। अब 25 इधर गुणे तक कहाँ जाएगा बटे में, तो a इक्वल टू आ जाएगा 125 बटे में 25, 25 से कम 25, 25 पंचे 125 यानी a इक्वल टू कितना आ गया 5। तो ये a का मान आ गया। अब देखिए a का मान आ गया, तो इसी a के मान को समीकरण बंद रख दें तो हमें वहाँ पर y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो a का मान समीकरण 1 में रखने
पर। तो रखिए समीकरण 1 में ए की जगह पर, तो ये हो जाएगा 4 गुणे में ए का मान 5, तो ये हो जाएगा 5 और प्लस का 3y इक्वल टू 14, 4 पंचे 20, ये 20 प्लस इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो इधर जाएगा 3y इक्वल टू 14 माइनस का 20, और 3y इक्वल टू 20 में से 14 गया 6, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या ज़्यादा है। अब 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यानी y इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। तो ये y का मान आ गया। और हमें एक चर हमारा रह गया था x, तो वापस हमें जो a मान हमने माना था वापस उसको वही रखेंगे जहाँ हमने माना था। तो रखिए वहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू a, और a का मान क्या आया था, वो आया था 5। अब x को इधर ले आओ, 5 को इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/5, यानी x का मान कितना आ गया 1/5, और y का मान आ गया -2। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन से समझ आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ, फिर मैं इसका लास्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 जितना भी गुणांक है ना सबको अलग आपको रखना है मल्टीपल में। तो ये 5/1/x लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू में 1 में x माइनस का 1, ठीक, प्लस अब इसके गुणन तो पहले से कुछ है ही नहीं, तो इसको सीधा लिख देंगे 1 में y माइनस का 2 इक्वल टू 2। वैसे इसको लिख सकता हूँ 6 इंटू में 1/x माइनस का 1 और माइनस का 3 इंटू में 1/y माइनस का 2 इक्वल टू 1। जो भी इसके मल्टीपल में है सबको आप, जो भी इसके डिवाइड मल्टीपल में सबको अलग रखना है मल्टीपल में, समझे ना। तो चलिए अब इस पूरे टर्म को क्या मान लेंगे a, तो लिखेंगे 1/x माइनस 1, इसको हम मान लेंगे a, और ये जो 1/y माइनस का 2 इसको हम मान लेंगे b। तो चलिए इसकी जगह a पुट करिए तो हो जाएगा 5a, प्लस इसकी जगह पर क्या पुट करिए b, तो हो जाएगा b इक्वल टू 2, यह समीकरण फर्स्ट मान लेना। और यहाँ इसकी जगह पर क्या पुट करिएगा a, तो हो जाएगा 6a, माइनस इसकी जगह पुट करिएगा b, तो हो जाएगा 3b इक्वल टू 1, ये समीकरण सेकंड हो जाएगी। अब चलिए अब हमें यहाँ पर a और b का मान फाइंड आउट करना है, तो हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, जो समीकरण 1 में जो b का गुणांक है, हम b को सेम कर रहे हैं ना, b को क्या कर रहे हैं सेम, उसको ही हटाना है। तो समीकरण 1 में जो b का गुणांक उसको हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो b के गुणन क्या है, कुछ नहीं तो 1, तो समीकरण 1 में मल्टीप्लाई करा देंगे 2 में। और जो b का गुणांक है समीकरण 2 में, उसको समीकरण 1 में मल्टीप्लाई देंगे 3 से। तो कराइए, 3 की सबसे 3 5 15a, और 3 की b से तो हो जाएगा 3b, और 3 की 2 से 3 2 6, समीकरण 3 बन गए। अब 1 की किसी से मल्टीप्लाई कराओगे तो नहीं आएगा, पास में रहो। तो 1 की कितने से मल्टीप्लाई तो नहीं आएगा, तो 6a प्लस का 3b, सॉरी ये हो जाएगा 6a माइनस का 3b इक्वल टू 1, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब चलिए ये माइनस का 3b ये प्लस का 3b है, तो अब दोनों को क्या कहते हैं जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 समीकरण 4 को जोड़ने पर, जब जोड़ोगे तो 3b माइनस का ये 3b प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 15a और 6 21a हो जाएगा इक्वल टू, और 6 और 1 7, ये 21 इधर कहाँ में है, गुणे इधर कहाँ जाएगा बटे में, तो a बराबर हो जाएगा 7/21, और 7 कम 7 7 3 21, यानी a का मान 1/3 आ गया। तो ये a का मान आया है। अब इसी a के मान को समीकरण हम 1 में पुट कर देंगे तो हमें b का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो a का मान, चाहे यहाँ लिख दीजिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो रखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 यही थी ना, एक की जगह पर क्या रखना 1/3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू में a, और a का मान 1/3, तो 1/3, और फिर प्लस का b इक्वल टू 2। ये 5 की 1 से उड़ा तो 5 कम 5, और 5 की 1 से उड़ा 5 कम 5 5/3, तो 5/3 इधर प्लस में इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो यहाँ बचेगा b इक्वल टू 2 माइनस का 5/3। अब 6 3 कितने छोड़ा, तो 3 दूना 6, और ये माइनस का 5, तो 6 में से 5 घटा देंगे, तो 3 दूना 6, और 6 माइनस 5, तो 6 में से 5 गया 1, यानी b इक्वल टू हो जाएगा 1/3। बस फर्क करो,
इसकी तिरछा मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी अंश में लिखा वो घटा देंगे, अगर प्लस में तो जोड़ देंगे, माइनस में तो घटा देंगे, और फिर पूरे बटे वही हर आ जाएगा जो चल रहा था। तो 3 दूना 6 और 6 में से 5 गया 1 और फिर पूरे बटे में वही 3 आ गया। तो ये हमारा b आ गया। तो a और b मिल गए। अब वापस a और b को वहीं रखेंगे जहाँ हमने इसको माना था। तो चलिए यहाँ रखते हैं a की जगह पर a का मान, तो ये हो जाएगा 1 में x माइनस का 1 इक्वल टू a, और a की जगह पर क्या रखेंगे, a की जगह पर रखेंगे 1/3 a की जगह पर, ये हो जाएगा 1/3। a की जगह पर रखना है, a की जगह 1/3। अब इसकी इधर तो छड़ा, इसकी इधर तो छड़ा कर देंगे, ठीक। तो करिए 3 कम 3 इक्वल टू x माइनस 1 की गुणा x माइनस 1 की गुणा 1 से कराओगे तो x माइनस का 1 ही आएगा। इसको थोड़ा सही फॉर्मूले दिए तो x माइनस का 1 इक्वल टू 3, इसको समीकरण, यहाँ से एक और समीकरण बन गए, इसको समीकरण क्या मान लीजिए 5, बस हो। वैसे ही जो b का मान था उसको b की जगह रखें, तो ये हो जाएगा 1/y माइनस का 2 इक्वल टू b, और b का मान 1/3, तो यहाँ भी 1/3। इसकी इधर चढ़ा, इसकी इधर चढ़ा, तो y माइनस 2 की गुणा 1 से तो y माइनस का 2 ही आएगा, और 3 कम 3, ये समीकरण 6 बन गई। अब देखिए यहाँ से, अब x का समीकरण में बनाइए, यहाँ से मान निकाले डायरेक्ट, हमें x का मान चाहिए ना, तो ये माइनस इधर कहाँ जाएगा, प्लस में, तो हो जाएगा x इक्वल टू में, और ये 3 प्लस का 1 बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी यहाँ x का मान कितना आ गया, ये आ गया 4, x का मान आ गया 4। वैसे ही हमें यहाँ पर y का मान चाहिए, तो ये माइनस इधर कहाँ जाएगा, प्लस में, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस का 2, और ये 3 और 2 5, यानी y का मान कितना आ गया 5। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में आपको ये सिखा दिया कि कैसे एक समीकरण युग्म को हम एक रैखिक समीकरण युग्म में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसको सॉल्व कर x और y का मान हम फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप इन 4 क्वेश्चन से आपको ये वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से या इन 4 क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो चलिए ये वीडियो आज यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर कीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि सोचिए कि हाँ इतनी गर्मी हो रही है कि फ़ैन की व्यवस्था नहीं है। अब अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा कितना पसीना बह रहा है, ठीक। अब देख लो मेरा ये सब टी-शर्ट भी सारी भीग गई है, इतनी सारी गर्मी हो रही है। तो अगर मैं गर्मी में आपके लिए इतना सारा एफर्ट कर रहा हूँ, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो को थोड़ा लाभ मिल सके, और मुझे कुछ नहीं। और अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो उसके लिए चैनल को केवल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार अगर आए हैं पहली बार, और चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर करना, साथ में से शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।